अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। पिछले जो लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोमस। आज जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स रह गए थे वो हमें पढ़ने, जैसे हमें आज पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूलस। माइटोकॉन्ड्रिया से हम स्टार्ट करेंगे। ये भी एक ऑर्गेनेल है, प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। इसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो एनर्जी हमें जो एनर्जी सेल्स को ज़रूरत होती है या जो बॉडी को एनर्जी ज़रूरत होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी जो रिक्वायर होती है जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक, ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट और सेल ऑर्गेनेल है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, जैसे फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो केमिकल एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, या जो ज़रूरत होती है, जो एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, यानी नीडेड फॉर लाइफ, ज़िंदा रहने के लिए जो हमें वो एनर्जी, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो हमें ज़रूरत होती है फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीड फॉर लाइफ, वो एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होती है? वो एनर्जी रिलीज़ करता है, दैट एनर्जी इज़ रिलीज बाय, वो एनर्जी रिलीज़ करता है, यानी सेल को ज़िंदा रहने या डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, हर एक एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी रिलीज़ करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी रिलीज़ करता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो रिलीज़ करता है एनर्जी, वो किस शक्ल में करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये याद रखना, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है? एटीपी का मैंने आपको कहा, एटीपी एक फॉर्म, इसको कहते हैं हम, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको कहते हैं एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या है? एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी कहाँ रिलीज होता है? इसको रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब इसी वजह से जब ये रिलीज करता है एटीपी, क्योंकि एटीपी जो होता है ये एनर्जी, ये तो एनर्जी करेंसी है, इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, और यही एनर्जी करेंसी हमें जब एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इसी दैट इज़ वाई, इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। प्यारे बच्चों, जो एटीपी होता है इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? एनर्जी करेंसी ऑफ द, ये याद रखना, ये क्वेश्चंस भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल वो कौन सा ऑर्गेन है, आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकोगे। और ये भी आता है कि जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है वो क्या है, आप एटीपी लिखोगे। जो एटीपी होता है इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक जो प्रोसेस टेक प्लेस होती है उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके प्यारे बच्चों, बॉडी जब ये एनर्जी इस्तेमाल करती है, और यही एनर्जी जो मैंने आपको इससे पहले कहा था कि जो ये एनर्जी है वो स्टोर रहती है एटीपी की शक्ल में। फिर जो न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड या कुछ जो मैकेनिकल वर्क होता है वो ये इसी वजह से होती है। ये एटीपी उसमें एक अहम रोल अदा करता है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स होते हैं, टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी शक्ल ऐसी होती है,
ऐसा होता है जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो इसकी डबल स्ट्रैंड, इसमें इसमें ये जो होता है, इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, इट हैज़ या 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इसके होते हैं। और तीसरा पॉइंट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक अहम खासियत होती है, इसका एक अपना डीएनए होता है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। एक तो इसको एक अपना ओन डीएनए होता है और ओन राइबोसोम्स, और इसके राइबोसोम्स भी अपने ही होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं जो फिर मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोटीन्स को, स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये याद रखना, ये एक अहम पॉइंट है दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया की, इसका एक अपना डीएनए भी होता है, अपना डीएनए होता है और इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, ये जो इट हैज़ इट इज ओन डीएनए, इट हैज़ इट्स ओन राइबोसोम्स। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब ये हम कहेंगे अगर इसके जो प्रोटीन, जब इसके डीएनए भी अपना होता है और राइबोसोम है, हम ये कहेंगे तो ये कुछ अपने कुछ खास प्रोटीन ये बनाते हैं, यानी स्पेसिफिक। इट मीन्स कि इट क्या करता है, ये मेकअप, इट इज़ एबल टू मेक अप, it is able to make some it is able to make some of their own proteins, यानी इसको प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोटीन्स जो कहाँ से बनाते हैं, यानी राइबोसोम्स के ज़रिए, यानी खुद अपने कुछ इसकी खास प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वो ये खुद बना सकते हैं। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया थोड़ा बहुत। अब हम इसके अब दूसरा उठाएंगे, वो हमें प्लास्टिड्स पढ़ना है। प्लास्टिड्स प्यारे बच्चों, प्लास्टिड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये प्लास्टिड्स ये ओनली प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। इसको हम ये लिखेंगे, फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। कहाँ होते हैं? प्लांट सेल्स। यानी जो प्लास्टिड्स है ये एनिमल, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन जो प्लास्टिड्स है ये सिर्फ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, याद रखना। और प्लास्टिड्स की इसकी 2 टाइप्स है। प्लास्टिड्स है इसके हम 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्टस, और दूसरा लीकोप्लास्टस। प्लास्टिड्स है ये जो प्लास्टिड ऑर्गेनेल है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्टिस एंड लीकोप्लास्टिस। क्रोमोप्लास्टिस होते हैं, इनको हम कहते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। इसको कहते हैं हम कलर्ड। ये कलर्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं? कलरलेस। ये याद रखना, ये इजीली मैं आपको समझाऊंगा। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, जबकि लीकोप्लास्टिस कलरलेस होते हैं। इनमें एक जो ये क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी दे कंटेन, ये मैं लिखता हूँ, दे कंटेन। इनमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। दे कंटेन पिगमेंट। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोप्लास्ट है।
क्या मैंने कहा प्यारे बच्चों, जो जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये जो प्लास्टिड होते हैं, इनमें एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। दैट इज वाई इनको, इसका दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट्स। अब इसको क्लोरोप्लास्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक, क्या मैंने कहा, याद रखने की ज़रूरत है। जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, और प्लांट सेल्स में इनकी अब प्लास्टिड्स की दो किस्में होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट्स और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट्स वो कलर लेस होते हैं। इसी तरह जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड में एक पिगमेंट पाया जाता है, इन प्लास्टिड्स में एक पिगमेंट पाया जाता है, जिस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। दैट्स वाई इनको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट ये इम्पोर्टेंट होता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है वो इन्हीं क्लोरोप्लास्ट्स में होती है। आप ये कह सकते हो जो क्लोरोप्लास्ट है आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस, ये याद रखना। जो प्लांट्स में ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है, जब जो लीव्स में होती है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि जो इसमें जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं स्टोमेटा से जो प्लांट है वो इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी उससे एक्सहेल करता है। अब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये यहाँ इसी लीव में, जहाँ जो फोटोसिंथेसिस है वो मोस्टली टेक्स प्लेस इन द लीव्स, इसीलिए में फिर जो प्लांट के लिए फूड बनता है वो यही बनाते हैं, यही क्लोरोप्लास्ट्स, यही ऑर्गेनेल्स। ओके, इसीलिए जो क्लोरो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये तो क्लियर हुआ। अब ल्यूकोप्लास्ट की हम बात करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट्स, पहले बच्चों, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कैसे, इसका क्या काम बनता है, इसमें जैसे मैं बताऊंगा इसमें क्या स्टोर रहता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोर रखते हैं, जैसे स्टार्च होता है, जो स्टार्च है या जो ऑयल्स है, इसी तरह एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, इनको स्टोर किया जाता है इनमें, और स्टोर्ड इनको स्टोर किया जाता है हियर, कहाँ, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ल्यूकोप्लास्ट है, इस ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स वो स्टोर रहते हैं। क्या रहते हैं? स्टोर। इसीलिए एक और बात यहाँ क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिक की बात है, इसमें भी एक अहम इट है, इसमें भी यानी इसका भी अपना इट इज़ ओन, इसका भी ओन डीएनए होता है, इसका भी अपना डीएनए और प्रोटीन होते हैं, इसका भी डीएनए, अपना डीएनए होता है और अपने प्रोटीन्स होते हैं, जो इसको स्पेसिफिक काम, जब इसकी जो एक्टिविटीज़ है जो इसको करने होते हैं उसके लिए उसको स्पेसिफिक और प्रोटीन्स एंड डीएनए की जरूरत है, वो इसका अपना होता है। ठीक, और इसीलिए जो प्लास्टिड्स है एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनका एक अहम रोल अदा करते हैं सेल में, और एक अहम पोजीशन होती है सेल में इनकी। तीसरा हम पढ़ेंगे अब लास्ट वाला, वैक्यूलस। प्यारे बच्चों, जैसे मैं जो दोबारा एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ये जो डायग्राम है प्लांट सेल की, ये जो क्लोरोप्लास्ट मैंने यहाँ बनाया था, ये जो सेल होती है इसकी पहले 2 कवरिंग्स होते हैं, इसको कहते हैं हम सेल वॉल, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन बनता है इसको हम ये जो खाली पोर्शन बनता है मैक्स ज़्यादा जो है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में दिए आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो डिफरेंट काइंड, इन्हीं को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब जो बीच वाला है, जो सेंटर वाला है, ये न्यूक्लियस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसको कहते, ये वाला इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो
ये वाले जो छोटे छोटे आप दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब अ, ये दूसरे, इनको हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज़, और ये दूसरे स्ट्रक्चर जो साथ होते हैं न्यूक्लियस के, इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो बड़ा आप देख रहे हो, इन सब स्ट्रक्चर से, और जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं वैक्यूल। इन सबों का एक अलग अलग काम बनता है सेल में प्यारे बच्चों। जैसे वैक्यूल की हमने बात की, वो वैक्यूल भी जो होता है ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ठीक, ये हम लिखेंगे यहाँ, ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल सेल। लेकिन इसमें एक बात है, जो प्लांट सेल होता है उसका वैक्यूल बहुत स्मॉल होता है। प्लांट सेल में ये स्मॉल होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ये याद रखना है। जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर बहुत छोटे होते हैं एनिमल सेल में, जबकि जो प्लांट सेल में ये होते हैं लार्जर, यानी लार्ज होते हैं। ठीक, ये याद रखना। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में छोटे, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक, दूसरा बात, जो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स है, इनमें इसमें एक सेल सैप होता है, ये यहाँ लिखूंगा मैं, प्लांट सेल हैव, प्लांट सेल हैव, प्लांट सेल्स, प्लांट जो प्लांट सेल्स, इसमें जो प्लांट इसमें होता है, इन प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, इस वैक्यूल्स में सेल सैप होता है। प्लांट सेल में जो होते हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं इन प्लांट सेल, ये वैक्यूल्स दे हैव सेल सैप, दे हैव सेल सैप। ठीक, प्लांट सेल के जो जिसमें जो ये वैक्यूल होते हैं, इस वैक्यूल में क्या होता है, सेल सैप। क्या होता है, सेल सैप। और ये सेल सैप क्या प्रोवाइड करता है, यही सेल सैप ये प्रोवाइड करता है सेल को, ये यहाँ लिखूंगा मैं, ये प्रोवाइड करता है सेल को रिजिडिटी, ठीक, एक तो रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी, ये दो अहम फंक्शंस हैं। रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी जो सेल की होती है, वो यही वैक्यूल प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो वैक्यूल होता है इन प्लांट सेल्स में, ये वैक्यूल होते हैं फुल ऑफ सेल सैप, इनमें सेल सैप होता है। ये सेल सैप प्लांट सेल को रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक, प्यारे बच्चों, अगर हम कुछ अदर सब्सटेंस, कुछ और जो कुछ इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस है जो स्टोर रहते हैं वैक्यूल्स में, वो भी हमने कौन कौन से हैं, यानी अदर सब्सटेंस जो स्टोर रहते हैं इसमें, स्टोर रहते हैं, जैसे इस वैक्यूल में अमाइनो एसिड्स, इस अमाइनो एसिड्स स्टोर रहते हैं। इसी तरह शुगर्स है, इसी तरह जो बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स भी इसमें स्टोर रहते हैं। ठीक, इसी तरह कुछ सम प्रोटीन्स भी इसमें, कुछ प्रोटीन्स भी है जो इसमें स्टोर रहते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक और बात, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एमोबा है, एमोबा जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें होता है फूड वैक्यूल। इसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, जो एमोबा का जब हमने डायग्राम बनाए थे, उसमें मैंने एक जो वैक्यूल की जब डायग्राम बनाए थे आपको, वैक्यूल उसको हम लिखा था, वो फूड वैक्यूल, वो बड़ा होता है। अब जो एमोबा है, इसमें जो फूड वैक्यूल होता है, इसमें क्या होता है, इस जो फूड वैक्यूल में फूड आइटम्स होते हैं जो एमोबा कंज्यूम करता है, जो एमोबा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें फूड आइटम्स होते हैं जो एमोबा कंज्यूम करता है। इसी तरह अब कुछ अलग जो कुछ और जो फंक्शंस है वैक्यूल के, वो हम यहाँ लिखेंगे। प्यारे बच्चों, वैक्यूल दो अहम
काम अदा करता है सेल में, यानी प्लांट सेल में ये टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, यानी टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो प्ले करता है वैक्यूल प्लांट सेल में, वो क्या है? नंबर 1, ये करता है एक्सपेल। एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है। एक्सपेल करता है एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर जो है, जब एक्सेस वाटर को एक्सपेल किया जाता है इनके ज़रिए, और जो वेस्ट सम वेस्ट जो सेल में बनता है उसको भी एक्सपेल करता है। कुछ वेस्ट्स जो सेल में वेस्ट बनते हैं, उन वेस्ट्स को एक्सपेल करने में वैक्यूल्स एक अहम रोल अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो थोड़ा अब रिकैप्चुलेट करें, हमने क्या पढ़ा? हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने कल पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स। आज हमने जो रिमेनिंग सेल ऑर्गन वो हमने पढ़े। माइट्रोकॉन्ड्रिया था, प्लास्टिड्स थे एंड वैक्यूल थे। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो सेल होती है उस सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को माइट्रोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट इज़ वाई माइट्रोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक इसी तरह एक जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसमें इसका अपना डीएनए होता है, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि इसको कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। वो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बना सकता है। दैट इज़ वाई अल्लाह ताला ने इसमें कुछ राइबोसोम्स रखे हैं। वो राइबोसोम्स कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं जो इसको एनर्जी, जो ये एटीपी को स्टोर रखने में या अदर एक्टिविटीज़ करने में इसकी एक अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह प्लास्टिड्स की हमने बात की। प्लास्टिड्स है ये वो वाहिद ऑर्गेनेल्स होते हैं जो ओनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। इन प्लास्टिड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट्स और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट जो है उनको ये कलर्ड होते हैं, इनको हम कहते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, और जो ल्यूकोप्लास्ट इनको हम कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। अब जो क्रोमोप्लास्ट है, जो इनमें होता है पिगमेंट, एक पिगमेंट इनमें होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये इसीलिए प्लास्ट यानी इसीलिए इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये जो वाहिद ऑर्गेनेल है, इसमें क्या होता है, ये जो लीव्स में पाया जाता है, इसमें इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, ये जो प्लांट्स है वो सिंथेसाइज करते हैं ओन फूड, अपने लिए खुद वो फूड तैयार करते हैं। वो कहाँ कहते हैं, जो इनकी फैक्ट्री होती है, जैसे जो प्लांट्स का किचन होता है, आप इस तरह भी कह सकते हो। जो प्लांट्स, जिस तरह हमारे घर में किचन होता है, वहाँ फूड हम तैयार करते हैं, कुक करते हैं, इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में एक अल्लाह ताला ने क्लोरोप्लास्ट रखा है। उसी क्लोरोप्लास्ट में प्लांट के लिए फूड तैयार होता है, कुक होता है, फूड यानी फूड तैयार करते हैं उसी में क्लोरोप्लास्ट में। आप ये समझो, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें फूड तैयार होता है प्लांट के लिए। अब दूसरा जो है ल्यूकोप्लास्ट, इसमें क्या, ये भी लेकिन ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें क्या, लेकिन इसका एक अलग काम होता है। इसमें स्टोर रहते हैं स्टोरेज ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स इसमें स्टोर रहते हैं। जब प्लांट सेल को ज़रूरत पड़ती है, फिर यहाँ से इनको प्रोवाइड होता है। और एक और बात जो प्लास्टिड्स की है कि इस प्लास्टिड्स के इसका भी अपना डीएनए होता है, इसका अपने प्रोटीन्स होते हैं, जो इसको कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वो यहाँ से इसको प्रोवाइड होते हैं। अब वैक्यूल्स की बात करेंगे। चाहे अगर जो वैक्यूल्स है ये प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए, लेकिन एनिमल सेल में भी वो छोटे होते हैं, और जबकि प्लांट सेल में लार्जर होते हैं, वैक्यूल्स बड़े होते हैं। प्लांट सेल्स में जो प्लांट सेल होते हैं, इनमें जो वैक्यूल होता है उसमें क्या स्टोर रहता है, सेल सेप। ये सेल सेप क्या प्रोवाइड करता है, ये रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी जो होती है सेल को ज़रूरत, उसको ये सेल को ये प्रोवाइड करता है। ठीक, क्योंकि इसमें ये फुल ऑफ, यानी जो आप ये कहें जो वैक्यूल होते हैं इसमें फुल सेल सेप बना होता है, यही सेल सेप प्रोवाइड करता है सेल को रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी। इसी तरह इस वैक्यूल में क्या क्या स्टोर रहते हैं, एक तो इसमें अमाइनो एसिड स्टोर रहते हैं, शुगर स्टोर रहते हैं, इसमें वेरियस ऑर्गेनिक एसिड स्टोर रहते हैं, और सम प्रोटीन्स भी इसमें स्टोर रहते हैं। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैंने जो आपको पढ़ाया था, जो एमोबा होता है, एमोबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, इसमें फूड वैक्यूल होता है, जो मैंने आपको डायग्राम पढ़ाई थी। इस फूड वैक्यूल में क्या करता है, जो एमोबा होता है, वो जो फूड वैक्यूल होता है उसमें फूड आइटम्स स्टोर रहते हैं, और जो एमोबा कंज्यूम करता है। ठीक, अब
और फंक्शंस क्या होते हैं वैक्यूल्स के, जो एक्सेस वाटर या सम वेस्ट जो प्लांट में बनते हैं उसको एक्सपेल, ये जो वैक्यूल है उसको एक्सपेल किया जाता है वैक्यूल्स के जरिए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।